बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान कई हिंदुओं पर अत्याचार और मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई थी, जिस पर वीएचपी, बजरंग दल और इस्कॉन के कार्यकर्ताओं ने घाटकोपर स्टेशन के पास प्रदर्शन किया। कि सनातन धर्म के हर एक देवी देवता का एक कॉमन जो चीज है, धर्म का रक्षा करना। एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्रनाम, जो महाभारत में आता है। उसमें विष्णु के अनेक नाम काम करते हैं, धर्म के विरुद्ध दूसरों के औरतों को छीन लेते हैं, दूसरों के धन दौलतों को छीन लेते हैं, दूसरों को घर को जला देते हैं, उनके प्रति आक्रमण भी करते हैं। उसके लिए वो अपने चक्र को बेचते हैं। श्री कृष्ण का एक नाम है वेणुधारी, वो वेणु बजाते हैं, पर उनका दूसरा नाम है चक्रधारी। अपने चक्र को बेच के बाणासुर के हजारों। हम फिलहाल घाटकोपर रेलवे स्थानक से चंद कदमों की दूरी पर है और यहाँ बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के पर हुई मॉब लिंचिंग के मामले पर एक आंदोलन का आयोजन वीएचपी एवं बजरंग दल द्वारा किया गया। आइए इस आंदोलन के बारे में और जानते हैं। आज का ये जो आंदोलन हुआ, किस विषय पर था और इससे क्या मतलब है? आज का जो ये आंदोलन था, आपने देखा होगा न्यूज़ में कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के हमारे लोग थे, उन पर अत्याचार हुआ। हमारी जो माँ बहनें थी, उनके साथ बलात्कार हुआ, दुर्गा पंडाल में मूर्तियों को तोड़ा गया और ऐसी बहुत सी वहाँ पे जो घटनाएं घटी, जिसकी वजह से आज 10 दिनों में तकरीबन 26 महिलाओं का बलात्कार हुआ, 10 लोग मारे गए, 5 हमारे जो मंदिरों को तोड़े थे। इस्कॉन एक ऐसी संस्था वहाँ के जो पुजारी थे, पार्टी की उनकी हत्या हुई, तो उन सभी के विरोध में ये जो हुआ बांग्लादेश में जो घटना हुई, उस घटना के विरोध में यहाँ पर आज घाटकोपर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आंदोलन रखा और हमने उसका विरोध किया। बिल्कुल, ये जो घटना हुई है बांग्लादेश में, इसको किस स्तर पर आप देख रहे हैं? क्या ये एक इंटरनेशनल साजिश की तरह? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश में, या हम कहें कि जहाँ पर हिंदू समाज है, वहाँ पर हिंदू समाज को रोकने के लिए आज पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदू समाज को तोड़ा जाए। जैसे आपने देखा होगा बहुत साल पहले कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे, अंग्रेज लोग, तो उन्होंने समझ लिया था कि भारत की यूनिटी है, लोग एकजुट है, तो उनको तोड़ने के लिए लोगों को आपस में धर्म में लड़ा। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया। अब ये पाठ सिखाकर आपने देखा होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक, इन सभी देशों में, इन सभी जगहों पर, सभी राज्यों में आज हिंदू समाज को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह के अत्याचार होते हैं। हम अपने पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान में, जहाँ पर हिंदू समाज की जनसंख्या 2% है, वहाँ पर आज हिंगलाज देवी का मंदिर है, उससे तोड़ा फोड़ा गया। हिंदू समाज के जो हमारे लोग हैं, उनको मारा पीटा गया, माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ। अफगानिस्तान में आप देखिए, वहाँ पर हिंदू समाज का जो परसेंटेज है 0.001, यानी 99.99% उनकी जनसंख्या। वहाँ पे भी क्या हुआ, वहाँ पर आज मैं समझता हूँ कि 1350 सिख और हिंदू लोग बचे हैं, बाकी सबको धर्मांतरण किया गया। और ये जो घटना भी बांग्लादेश में चल रही है, आप देख रहे हो, बांग्लादेश का परसेंटेज है 2.14, यानी वहाँ पे भी आप देखिए कि जहाँ पर अपने हिंदू समाज की संख्या घट रही है, वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जिसे विदेशों से फंडिंग करके इसको चलाया जा रहा है कि उनका मानना है कि हिंदू समाज को तोड़ना जरूरी है। आप यह आंदोलन से प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं प्रशासन की इसमें क्या भागीदारी? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, पहले तो हमने 2 चीजें बहुत क्लियर कहा है। हमारे संगठन में हमको सिखाया जाता है शास्त्र और शस्त्र, तो हम पहले शास्त्र की बात करें, यानी हम प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से आज हिंदू समाज पे ये आघात हो रहा है, इसको रोका जाए। अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम जो यहाँ पर बोल रहे हैं, इससे आप इंटरनेशनल लेवल पे रन कीजिए, ये न्यूज़ को, चैनल को रन कीजिए, लोगों को मैसेज दीजिए। हमारा उद्देश्य है कि हिंदुओं पर होने वाला जो अत्याचार हो रहा है, उसे बंद किया जाए, उसे रोका जाए। आज नहीं तो कल अगर हिंदू समाज इस अत्याचार को सहता गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जब हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा शस्त्र लेकर, तब ये प्रशासन हमें रोकना नहीं चाहिए। तो मैं प्रशासन से इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप इस पर संज्ञान लें, इस विषय को ध्यान में रखिए और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने का कोशिश कीजिए। पहले भी ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आते रही हैं, जैसे पालघर का जो मॉब लिंचिंग का हत्याकांड का मामला था, और ऐसे कई जो घटनाएं हैं वो देश के अन्य अन्य भाग, केरला से, पश्चिम बंगाल से सामने आती रही हैं।
तो आगे आप इसको क्या देखें? आपने देखा होगा जैसे पालघर का विषय लिया आपने या मॉब लिंचिंग का विषय देखा होगा आपने, तो आप इस विषय में देखिए, इसमें जो लोग मारे गए वो आम आदमी नहीं थे, यानी वो लोग भगवाधारी थे, भगवा वस्त्र पहनने वाले हमारे देश के साधु संत थे, उनकी सोच समझकर हत्या की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हत्या चल रही है, ये इसका उद्देश्य एक ही है कि हिंदू समाज के लोगों को उनकी मानसिकता जो एकजुट की है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि ये वो भी अच्छे से जानते हैं जब तक हिंदुओं की एकता को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक भारत को भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आज ये जो इंटरनेशनल लेवल पर ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इसका उद्देश्य एक ही है कि हिंदू समाज को किसी भी तरह से खत्म करो और उस देश में जाकर वहाँ पर इस्लामकारी या मुगलकारी शासन लाओ और लोगों को वहाँ पर अपना गुलाम बनाया जाए। हमारे साथ इस्कॉन से गुरुदेव जी भी हैं। ये जो बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है और ये पहली कोई घटना नहीं है, इससे पहले भी जो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जो ऐसे देश है उनमें पहले भी हिंदुओं पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं, हिंदू बालिकाओं या फिर उनकी औरतों पर रेप की घटनाएं सामने आती रही। इस्कॉन इसमें अपनी क्या भूमिका देख रहा है इस आंदोलन में? हम बेबी के ऊपर तरफ का औरतों के ऊपर मानभंग बलात्कार, जिनके बांग्लादेश में काफ़ी लोगों का घरों को जलाए, औरतों को मानभंग के, उन्होंने कुछ गलती नहीं की है। एक चीज़ बता रहा हूँ, नीति शतक में भर्तृहरि बताते हैं 4 तरफ के लोगों के बारे में। जो सबसे प्रथम श्रेणी के लोग हैं, स्वयं कष्ट उठा के दूसरों को परोपकार करते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ लोग। दूसरी श्रेणी के लोग थे, जब तक उनको कुछ कष्ट नहीं आएगा तब तक दूसरों को सहायता करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को सहायता करते हैं। तो तीसरी श्रेणी के लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नाश करते हैं। और चौथे श्रेणी के लोग, जो सबसे नीचे लोग हैं, बिना कुछ कारण से दूसरों को नाश करते हैं, दूसरों को ऊपर बलात्कार करते हैं। ये जो बांग्लादेश में जो औरतों हों, जो पुजारी लोग, उन्होंने कुछ गलती की है क्या? बिना कुछ कारण से उनके ऊपर इतना आक्रमण करना, ये सबसे नीचे व्यक्ति का सोच है। तो ऐसे लोगों को जितनी जल्दी से जल्दी सबसे मृत्यु दंड देना, उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा करने से उनको हम नरक जाने से बचते हैं, जितने जल्दी उनको दंड देने से। इस आंदोलन को और एक चीज़ बताता हूँ, गवर्नमेंट का जो काम है, उनको जितने जल्दी से जल्दी उनको दंड देना है। तो उनको गवर्नमेंट को निवेदन करने के लिए हम इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। और वो भी नहीं है, हम काफ़ी हिंदू लोग अपने खुद के जीवन में सोते रहते हैं, उनको भी जगाना है। जब तक हम हमारे धर्मों को पालन करेंगे और हमको अच्छे ये सब घटनाओं के बारे में उनको कुछ नॉट वरी अबाउट दैट वन। इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर, और जैसे अभी घाटकोपर में हो रहा है, और इसे एक नेशनल स्तर पर ले जाने के लिए क्या विचार है? जैसा कि आपने ये घाटकोपर में देखा, ये आंदोलन है एक्चुअली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये पूरे कोंकण प्रांत, यानी आप समझिए पूरे देश में ये हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सिर्फ घाटकोपर में हो रहा है ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, आप कल का न्यूज़ देखेंगे, आप अंधेरी में, चेंबूर में, विक्रोली में, यानी हमको केंद्र से ये ऐसा आदेश है कि इस आंदोलन को सर्वव्यापी पूरे नेशनल लेवल पे करना है। तो ये आंदोलन सभी जगहों पर चालू है और सभी जगहों पर इस घटना की निंदा की जा रही है और उसके ही विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा ये जो बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, उसको लेकर देश में तरह तरह हर जगह पर ऐसे आंदोलन किए जा रहे हैं बजरंग दल और VHP द्वारा। और खबरों के लिए बने रहिए नवभारत समाचार के साथ। कैमरामैन केवल से नमूने के साथ अमन पयासी, नवभारत समाचार।